हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय। टॉपिक क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय कैसे लिख पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम उनके स्मरणीय बिंदु लिखते हैं जो कि एक हाईलाइटर का काम करते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की फुल नजर इसी पे पड़े और अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। फिर उनका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। तो जन्म की बात करें 1 जनवरी 1890 ईस्वी को डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ। मृत्यु की बात कर ले तो संपूर्णानंद जी की मृत्यु 10 जनवरी 1969 ईस्वी को हुई। कब हुई? 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। 1 जनवरी 1890 ईस्वी को जन्म हुआ और मृत्यु हुई 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। ठीक, तो ये बात हुई जन्म और मृत्यु की। कहीं ना कहीं इनका जन्म स्थान भी रहा होगा तो उसके बारे में देख लें। तो बनारस, उत्तर प्रदेश, बनारस में इनका जन्म हुआ। अब इनके पिताजी की बात कर ले तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पिताजी का नाम विजयानंद था। संपूर्णानंद जी के पिताजी का नाम विजयानंद था। अब भाषा की बात कर ले तो इनकी जो भाषा रही है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी रही है। इनकी भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी रही है, जिस पर इनकी रचनाएं हमें देखने को मिली हैं। संपादन की बात कर ले, मर्यादा और टुडे अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। सम्मान की बात कर ले तो मंगला प्रसाद पारितोषिक इनकी रचना के उपलक्ष्य में इनको प्राप्त हुआ है सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक। रचनाओं की बात कर ले, ज्योतिर्विनोद, गणेश और ब्राह्मण जैसी कई सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं संपूर्णानंद जी ने रची थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इनके स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ इनका 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ। मृत्यु की बात कर लें 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। अब अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ बनारस में, उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में इनका जन्म हुआ। पिता की बात कर लें, विजयानंद इनके पिताजी का नाम था। इनके पिताजी का नाम विजयानंद था। भाषा की बात करें, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संपादन की बात करें, मर्यादा, टुडे अंग्रेजी दैनिक जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। सम्मान की बात कर ले, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इनको मिला हुआ है। रचनाओं की बात कर ले, ज्योतिर्विनोद, गणेश और ब्राह्मण जैसी और भी कई सारी रचनाओं की इन्होंने रचना की है। तो चलिए जीवन परिचय आप कैसे बना पाएंगे तो उसको भी जान लेते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम लिखना है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ। भाई ये तो तिथि की बात हो गई, कोई ना कोई स्थान रहा होगा जहां जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जन्म स्थान क्या रहा? बनारस, उत्तर प्रदेश। कहाँ रहा जन्म स्थान? बनारस, उत्तर प्रदेश। इसको भी हम जन्म के साथ जोड़ देते हैं, जन्म स्थान को भी जन्म के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। या तो आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। अब पिता का नाम पता है, माता पिता का नाम पता हो तो एक लाइन हम उससे बना लेंगे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पिताजी का नाम विजयानंद था। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पिताजी का नाम विजयानंद था। एक लाइन ये बन गई। अगर माता का पता होता तो माता का भी लिखते, लेकिन माता का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से जीवन परिचय बनाना है। तो देख सकते हैं आप जीवन परिचय इनका। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी में बनारस के एक कायस्थ परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस के कायस्थ परिवार में। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को बनारस के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इतना पता हो गया। अब आगे देख लेते हैं। दिया है ना, जन्म और मृत्यु इनकी दी हुई है। बनारस के डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म क्या दिया हुआ स्मरणीय बिंदु में? 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या है? बनारस के एक कायस्थ परिवार में हुआ। अब इनके पिताजी के बारे में देखें। पिताजी का भी नाम ऊपर स्मरणीय बिंदु में है, विजयानंद। तो हम क्या बनाएंगे? इनके पिताजी का नाम विजयानंद था जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिता का नाम विजयानंद जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव इन पर पड़ा है, पूरी तरह से पड़ा है। चलिए फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को बनारस के एक कायस्थ परिवार में हुआ था।
था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम विजयानंद था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, जिनका प्रभाव संपूर्णानंद जी के जीवन पे पूरी तरह से पड़ा है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे ना इनके पिताजी, तो संपूर्णानंद जी के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ा है, जिससे ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के हुए हैं। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई। चूंकि ये बनारस में रहते थे और बनारस तो वैसे भी काफी विकसित था, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में ही हुई। बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में ही बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में ही बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद चले गए हैं और इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इलाहाबाद से इन्होंने एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई है। बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इलाहाबाद चले गए हैं जहाँ पे एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इसके बाद इनकी नौकरी लग गई और बाद में इन्होंने वृंदावन में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया है। बीएससी कर ली, एलटी की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद ये टीचर हो गए हैं और वृंदावन में इनकी नौकरी लग गई, जहां पे इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम पे 1921 ईस्वी में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग ले लिया। ये क्या करने लगे, असहयोग आंदोलन में भी ये कूद पड़े और नौकरी छोड़कर काशी में ज्ञान मंडल में कार्य करने लगे। अब काशी कहाँ है, काशी विश्वनाथ यानी बनारस में। ठीक है, तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और काशी के ज्ञान मंडल में काम करने लगे। लगातार गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेते रहने से इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। लगातार आंदोलनों में भाग लेते रहने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा है। और इसके बाद क्या किया, इसके बाद इन्होंने मर्यादा और टुडे नामक मासिक पत्रों का संपादन किया है। इसके बाद जब देश आजाद हो गया है तो इन्होंने मर्यादा और टुडे नामक मासिक पत्रों का संपादन किया है। देख सकते हैं आप, इसके बाद क्या किया इन्होंने, मर्यादा और टुडे नामक मासिक पत्रों का संपादन किया है। और क्या किया है, इसके बाद संपादन के बाद ये उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री पद पर शोभायमान थे, मुख्यमंत्री पद पर शोभायमान थे और शिक्षा मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और राजस्थान सरकार में राजस्थान के राज्यपाल पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। हिंदी का यह महान साहित्यकार 10 जनवरी 1969 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया है। हिंदी का यह महान साहित्यकार 10 जनवरी 1969 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया है। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहित्यिक परिचय। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कुशल पॉलिटिकल करियर था इनका। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कुशल राजनीतिक, पॉलिटिशियन और प्रखर विचारक एवं साहित्यकार थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कुशल राजनीतिक, प्रखर विचारक एवं साहित्यकार थे। इन्हें इनकी रचना समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से अलंकृत किया गया है। इनकी रचना समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने मौलिक विचारों से साहित्य प्रेमियों का नए ढंग से सोचने विचारने का नजरिया बदल दिया। इन्होंने अपने मौलिक विचारों से साहित्य प्रेमियों को नए ढंग से सोचने विचारने का नजरिया भी प्रदान किया है, जिससे के कारण उनका नजरिया भी बदल गया है और नए नए विषयों को नए नए ढंग से वो सोचने लगे हैं। इनके मौलिक विचारों से, इनके मौलिक साहित्य के कारण ये जितने विद्वान थे उतने ही सरल स्वभाव के भी थे। ठीक है, अब रचनाओं के बारे में बात कर लें तो इनकी रचना रही है मर्यादा, टुडे दैनिक,
ठीक है। टुडे अंग्रेजी दैनिक चित्तरंजन दास, चिदविलास, अंतरिक्ष यात्रा और देश बंधु। मर्यादा टुडे दैनिक चित्तरंजन दास, चिदविलास, अंतरिक्ष यात्रा और देश बंधु जैसी इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी रही हैं। तो आई होप आपको इनका स्मरणीय बिंदु समझ में आया, जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।